वेलकम टू द साइंटिफिक कर्व, अ कंसेप्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम के हवाले से। देखें, लाइसोसोम भी एक ऑर्गेनेल ही है सेल का, और इसको प्यार मोहब्बत से रिसाइकलिंग सेंटर भी कहते हैं। और आप समझे होंगे कि इसका फंक्शन क्या होगा। इसका फंक्शन भी इसी रिसाइकलिंग से रिलेट करता है, इसी वजह से इसको रिसाइकलिंग सेंटर भी कहते हैं। लेट्स सी व्हाट इज लाइसोसोम। देखें, लाइसोसोम एक स्फेरिकल ऑर्गेनेली है, एक गोल टाइप का ऑर्गेनेली है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है। इसके पास इस तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन का काम करते हैं, ठीक है ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स को, ठीक है ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, जिसमें प्रोटीन, लिपिड वगैरह, ये जो मुख्तलिफ हमारे पास जो कंपोनेंट्स है सेल के, ठीक है ना, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स है, इनको ब्रेक करने के लिए जो ऑर्गेनेली अपना फंक्शन परफॉर्म करता है वो हमारे पास होता है लाइसोसोम। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम जैसे कि डिस्कस किया था कि इस स्ट्रक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक लाइसोसोम की स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये देखें, ये एक हमारे पास एनिमल सेल है जिसमें ये आपके पास क्या है, ये गोल से आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये आपके पास लाइसोसोम से। देखें, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्फेरिकल है, हमने कहा कि गोल टाइप है, ठीक है ना। और ये आपके पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है। इसको आपने अपने जहन नशीन करना है कि ये आपके पास क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर से ही बनी होती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था कि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको अपने जहन में रखें। हमारे पास जो लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है ना, ठीक है ना, जो मेम्ब्रेन है उसमें स्पेशल आपके पास ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि मुख्तलिफ जो मॉलिक्यूल्स है इनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है ना। इसको अपने जहन में रखना है। अच्छा जी, अब मज़े की बात है। देखिए, ये इनकी ओरिजिन कहाँ से होती है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारे पास जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स था वो हमारे पास कुछ वेजिकल्स बनाता था, जिनमें हमारे पास हमने कहा था कि कुछ ऑर्गेनेलीज को भी बनाता है, जिनमें पेरोक्सिसोम है, ग्लाइकोसिसोम है, और इसी तरह हमने एक और ऑर्गेनेली का नाम लिया था, वो था हमारे पास लाइसोसोम, ठीक है ना। जो हमारे पास गोल्जी एपरेटस है ना, ये आपके पास क्या करता है, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। मुख्तलिफ जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनको कंबाइन करता है और इनके एक ऊपर से इनकी कवरिंग बना के इनको एक नया ऑर्गेनेली बनाता है, और वो हमारे पास लाइसोसोम्स बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं कि लाइसोसोम की जो हमारे पास मेम्ब्रेन है ना, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। इसकी कॉम्पोजिशन को थोड़ा देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी कॉम्पोजिशन पहले तो हमने कहा कि लिपिड बाइलेयर है, ऑब्वियसली लिपिड की कंपोनेंट यहाँ पे होगा। तो लिपिड की कंपोनेंट हमारे पास एक अच्छी खासी तादाद में होती है, जिसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है ना। इनकी एक अच्छी खासी तादाद होती है जो कि जो आपका मेम्ब्रेन है उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि हमने अपने प्रीवियस जो मेम्ब्रेन था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, उसमें डिस्कस भी किया था कि हमारे पास प्रोटीन भी होते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। ये इंटीग्रल प्रोटीन होती है ना, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ये आपके पास क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है ना, रिसेप्टर का काम करते हैं, ठीक है। डिफरेंट जो एक चैनल प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ जो भी मटेरियल है उनको पास होने के लिए। तो ये जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है ना, इसमें जो प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, ये भी इसी तरह के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। पेरिफेरल जो प्रोटीन होते हैं ना, याद रखें कि जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि आउटर साइड में होते हैं, ठीक है ना, या तो इनर साइड में होंगे। इनकी जो आउटर साइड में जो भी पेरिफेरल प्रोटीन होगा लाइसोसोम का, वो सबसे पहले तो इनको आपको क्या करेगा, अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा, साइटोस्केलेटन के साथ आपके लाइसोसोम को अटैच कराएगा, ठीक है ना। ये इसका फंक्शन होता है पेरिफेरल जो आपके पास प्रोटीन होता है उसका। और यही जो प्रोटीन है, ठीक है ना, पेरिफेरल प्रोटीन, इसी की वजह से आपका जो इंटरेक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, आपका इंटरेक्शन हो जाता है डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन कराता है आपका पेरिफेरल प्रोटीन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना, इसको भी हमने चेक करना है कि यार ये जो लाइसोसोम्स है, ठीक है, इनकी पीएच क्या है। अच्छा, ये इनकी जो हाइड्रोलाइसिस फंक्शन है उसको थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है ना। देखें, हाइड्रोलाइज, सबसे पहले आपने ये समझना है कि जहाँ पे भी हाइड्रोलाइज का वर्ड आ जाए तो आपने समझना है कि ये किसी मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन की बात हो रही है, ठीक है ना। किसी मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन की बात हो रही है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रो मीन्स वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है ना। वाटर की प्रेजेंस में किसी चीज़ की ब्रेकडाउन को हमने कहा हाइड्रोलाइसिस। अच्छा जी, जो एसिडिक जो पीएच होता है आपके लाइसोसोम का, ठीक है ना, वो एक्टिव करता है इस तरह के एंजाइम्स को जो कि आपकी क्या करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं, यानी कि हाइड्रोलाइसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि लाइसोसोम का जो है वो एसिडिक पीएच होता है, ठीक है ना, उसकी जो पीएच होती है वो एसिड होती है।
अच्छा, ये जो एसिड इसकी पीएच है इसको मेंटेन करता है आपका प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप वो पंप होता है जो कि हाइड्रोजन आयंस को क्या करता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनको ट्रांसफ़र करता है, ठीक है ना। अगर जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है वहाँ से हायर कंसंट्रेशन की तरफ इनको, ठीक है ना, ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से आपका जो मीडियम है लाइसोसोम का वो एसिडिक बन जाता है। और याद रखें कि एसिडिक इन्वायरमेंट बहुत एसेंशियल होता है, बहुत एसेंशियल होता है सही से आपके हाइड्रोलिसिस को परफॉर्म करने के लिए। हाइड्रोलिसिस जो आपका फंक्शन, इसको परफॉर्म करने के लिए एसिड इन्वायरमेंट का होना लाजमी है। अच्छा, अब हम इसकी जो लाइसोसोम के पर्टिकुलर जो फंक्शंस है, जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, उनकी तरफ आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एंडोसाइटोसिस से ही देखते हैं कि एंडोसाइटोसिस क्या है। एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिससे आपका जो सेल है वो फ्लूइड या मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को, ठीक है ना, बाहर की इन्वायरमेंट से इंगल्फ करता है इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल, ठीक है ना, वेजिकल की फॉर्म में, और उनको अपने सेल में लाता है। देखें, जो भी पार्टिकल बाहर से सेल के अंदर इन होता है उस पर आपके जो लाइसोसोम्स है वो एक्ट करते हैं, और उसको एक्ट करके उसको ब्रेक करते हैं। उसको ब्रेक करने के बाद उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपको सेल के लिए मुहैया करते हैं, और जो रेस्ट ऑफ वेस्ट है उसको वापस सेल से सेंट आउट करते हैं, ठीक है ना, उसको सेल से बाहर डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, हमारे लाइसोसोम का। हमारी बॉडी में जो हमारे सेल्स में जो लाइसोसोम्स है उनका ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन है। देखें, मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े मोलिक्यूल्स, ठीक ना, उनकी ब्रेकडाउन भी आपके पास लाइसोसोम्स ही करते हैं। अलबत्ता बहुत सारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी इनकी होती है, लेकिन सेल में, हम सेल की बात करें, सेल में हमारे पास जो प्रोटीन होगा, जो लिपिड होगा, जो कार्बोहाइड्रेट होगा, इनकी जो ब्रेकडाउन है ना, इनकी जो ब्रेकडाउन है वो आपके पास आपका लाइसोसोम करेगा। और इनको ब्रेक करके इनके जो स्मॉलेस्ट जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना, ठीक है ना, अभी प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड में, ठीक है ना, लिपिड है तो फिर आपके पास फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में, फिर कार्बोहाइड्रेट हो तो फिर आपके पास माल्टोज में, फिर आपके पास ग्लूकोज में, या इस तरह की इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनमें इनको ब्रेक करके उसमें शिफ्ट कर देगा, ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे लाइसोसोम्स का। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, वो ऑटोफेगी का है। देखें, ऑटो मीन्स खुद, ठीक है ना, फेगी मीन्स ईटिंग, ठीक है ना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सेल के जो अंदर लाइसोसोम होता है वो अपने ही सेल को या अपने ही ऑर्गेनेली को खाता है, ठीक है ना, अपने ही ऑर्गेनेली का काम तमाम करता है, उसी को खाता है, ठीक है ना। और ये प्रोसेस किसके ज़रिए होता है? अच्छा, ये प्रोसेस जो है ना वो ऑटोफेगोम्स की फॉर्मेशन की बात होता है, ठीक है ना। ऑटोफेगोम्स बनेंगे, फिर ये ऑटोफेगोम्स आपके लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ होंगे, और फिर ये क्या करेंगे, डिग्रेडेशन करेंगे, ठीक है ना। आपकी जो सेल में जो एक्स्ट्रा आपके पास, लेट सपोज आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, आप एक्सरसाइज कर रहे थे, आपके सेल ने माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे बनाए जिनकी एक्सरसाइज के बाद ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह के जो ऑर्गेनेलीज है उनको लाइसोसोम्स, ठीक है ना, अब किसकी मदद से, ऑटोफेगोम्स की मदद से क्या करेगा, डिग्रेड करेगा, सेल से ख़त्म करेगा उनको। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि यार ऑटोफेगी के टाइप्स कितने हैं, ठीक है ना। जो सेल की ईटिंग है उसकी कितने टाइप्स है, किस तरह से ये ईटिंग होती है, ठीक है ना। पहले तो आपने याद रखना है कि 3 किस्म पे, बहुत ही सिंपल है ये, मैक्रो ऑटोफेगी, माइक्रो ऑटोफेगी। इससे ही आप समझते हैं, मैक्रो मीन्स बड़े लार्ज जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो ईटिंग है वो हमारे पास मैक्रो होगी। फिर माइक्रो भी ऐसी बात है, छोटी जो आपके पास जो ऑर्गेनेलीज या मुख्तलिफ जो चीज़ें होंगी सेल में प्रेजेंट उनकी जो ब्रेकडाउन करेगा, उनको जो ईट करेगा, वो माइक्रो ऑटोफेगी में आएगा। और ऑब्वियस सी बात है, बड़ा छोटा तो फिर दरमियान वाला ही रहता है, मीडिएट, ठीक है ना, मीडिएट ऑटोफेगी आता है। तो ये अकॉर्डिंग टू देयर जो इनके जो एक्ट करते हैं, जिस चीज़ पर ये एक्ट करते हैं उसके साइज़ के बेस पे, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ऑटोफेगोम्स की फॉर्मेशन किस तरह होती है। ये जो ऑटोफेगोम्स है ये बनते कैसे हैं। ऑटोफेगोम्स याद रखें कि ये डबल मेम्ब्रेन वेजिकल से, ठीक है ना, डबल मेम्ब्रेन वेजिकल से, जो कि मुख्तलिफ आपके पास ऑर्गेनेलीज होते हैं या आपके पास जो मिसफोल्ड हुआ प्रोटीन होता है उसको क्या करते हैं, लाइसोसोम्स की मदद से लाइसोसोम्स से बाइंड होने की वजह से उसको डिग्रेड करते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि यार ऑटोफेगी की फंक्शन क्या है, ठीक है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। अगर हमारा जो लाइसोसोम है, ठीक है ना, वो मुख्तलिफ हमारे ऑर्गेनेलीज को ही खा रहा है तो फिर इससे हमें क्या फ़ायदा है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ताकि आपके सेल को ना स्टेबलाइज रखने के लिए, जैसे आपका जो थर्मोस्टेसिस है, ठीक है ना, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, इसको मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी में एक निज़ाम है, ठीक है ना। इसी तरह आपकी सेल को भी मेंटेन रखने के लिए एक निज़ाम है, ठीक है ना। सेल का अपना एक लेवल होता है, ठीक है ना, नॉर्मल लेवल, उससे ऑर्गेनेलीज अप या डाउन होते हैं, तो फिर सेल को बैलेंस करने में इशू होता है। तो इस बैलेंस को करने के लिए आपके पास लाइसोसोम अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। अब देखें, आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे थे, आपके बॉडी को और माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि एनर्जी की ज़रूरत हो गई, तो ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया बने। अब माइटोकॉन्ड्रिया आपके एक्सरसाइज के बाद आप रेस्ट कर रहे हैं, आपकी जो सेल्स है उनको इतने माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं है, तो ऑब्वियस ये बात है, फिर आपके पास क्या होगा कि उन जो एक्स्ट्रा जो आपके पास सेलुलर ऑर्गेनेलीज है उनकी ब्रेकडाउन होगी, और ये ब्रेकडाउन आपके पास कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा, जिससे आपका सेल मेंटेन रहेगा, उसकी बैलेंस मेंटेन होगी, ठीक है ना। इसी वजह से लाइसोसोम एक बेहतरीन और एक इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है ऑटोफेगी का। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमने लाइसोसोम की स्ट्रक्चर, फंक्शन और इसकी कंपोजिशन को देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाइए, ताकि आप लेटेस्ट जो कॉन्सेप्ट लेक्चर्स है इनको आप देख सकें। So thank you for watching. Stay in touch with us. Have a nice day.